Good morning, students. Class 2 हिंदी 1। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 16 करेंगे आज, जो है वाक्य लेखन। ठीक है। इससे पहले हमने सिलेबस में सेकेंड टर्म सिलेबस में चैप्टर 4 किया है, 5 किया है, 6 किया है, 7 किया है। ये हमारा सेकेंड टर्म सिलेबस है। 4, 5, 6, 7, उसके बाद 10, पाठ 4 संज्ञा, पाठ 5 लिंग, पाठ 6 वचन, पाठ 7 सर्वनाम, और इसके बाद हमने पाठ 10 किया है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो 5 चैप्टर हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने अब करना है चैप्टर 16 वाक्य लेखन। सिलेबस साथ साथ नोट कर लेंगे। 4, 5, 6, 7, 10, 16 अब हम आज स्टार्ट करेंगे। 16 पार्ट है वाक्य लेखन, पेज 63। वाक्य लेखन क्या है? वाक्य लेखन है सेंटेंस राइटिंग। सेंटेंस राइटिंग, वाक्य कैसे बनाएं, वाक्य कैसे लिखें। ठीक है। शब्दों के, आप सबको मालूम है कि शब्दों के सही प्रयोग को वाक्य कहते हैं। वाक्य बनाना कैसे है, इस पाठ में हम ये देखेंगे। अब आप बुक की तरफ देखिए। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले ऊपर बाघ का एक चित्र बना हुआ है और बाघ लिखा हुआ है। और जब बाघ का चित्र बना है तो हमें चित्र को देखकर बाघ के बारे में पंक्तियाँ लिखनी है। 5 लिखनी है, 10 लिखनी है, जैसे आपकी सिलेबस में हो, आपकी टीचर कहें, आपको वैसे लिखना है। तो किसी भी टॉपिक पर, जो भी टॉपिक आपको दिया हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पंक्तियाँ लिखनी होती हैं। वही वाक्य से मेकिंग है। ठीक है। अब बाघ है। अब बाघ का पहला वाक्य बना है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। बाघ हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है। टाइगर नेशनल एनिमल है, सबको मालूम है। तो दूसरा है, इसका शरीर मजबूत होता है। इसका शरीर बहुत मजबूत होता है। बाघ कैसा होता है? मजबूत, हिम्मत वाला, ताकतवर होता है ना बाघ। तो इसका शरीर बहुत मजबूत होता है। या इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, यह शरीर से बहुत ताकतवर होता है। ज़रूरी नहीं है आपको सेम वाक्य बनाने हों, आप थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंजेस भी कर सकते हैं। यह शरीर से बहुत ताकतवर भी होता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। इसका रंग हल्का ब्राउनिश सा होता है, भूरा ब्राउनिश सा। इसकी पूँछ लंबी होती है। चित्र में भी आप देख रहे हैं और आपने टीवी पर भी बाघ को देखा होगा। इसकी पूँछ बहुत लंबी होती है। इसके पंजों में नुकीले नाखून होते हैं। इसके जो पंजे हैं, पैर हैं, उसके आगे जो नाखून होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, नुकीले। तो इसके पंजों में नुकीले नाखून होते हैं। ठीक। अब ये 5 वाक्य हमने बाघ के ऊपर बनाए। इसके अलावा हम और क्या वाक्य बना सकते हैं? और क्या वाक्य बना सकते हैं? जंगल में सब बाघ से डरते हैं। ये भी एक बना सकते हैं।
और क्या बना सकते हैं? इसका भोजन मांस है, मांस खाना इसका भोजन है। बाघ कोई पेड़ पौधे तो खाएगा नहीं, मांस इसका भोजन है। या ये भी लिख सकते हैं, यह मांसाहारी भोजन खाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको 5 बनाने हैं तो आप 5 बनाएंगे, और 10 बनाने हैं तो 10 भी बन जाएंगे इजीली। अब दूसरा चित्र है पेड़ का। अब पेड़ का देखिए, पेड़ हमारे मित्र हैं, पेड़ हमारे मित्र हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं। पेड़ क्या करते हैं? वायु को, हवा को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, ये हमें फल फूल देते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं। पेड़ पौधों से दवाइयाँ मिलती हैं। जो हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो सारी हमें पेड़ों से ही तो मिलती हैं। पेड़ हमें दवाइयाँ देते हैं। और क्या बना सकते हैं हम इसके अलावा? इसमें पेड़ हरे रंग का होता है और इसकी जड़ जो है वो भूरे रंग की, ब्राउन रंग की होती है। और क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है? पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, और क्या बन सकता है? पेड़ों से हमें सब्जियां मिलती हैं। ठीक है, फल फूल आ गया है, ऊपर पे सवाइयाँ आ गई हैं तो हम सब्जियां भी लिख सकते हैं। पेड़ों से हमें साग सब्जी मिलती है। तो इस तरीके से आप पेड़ के ऊपर तो बहुत वाक्य बनेंगे। पेड़ों से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बनाएं आप, और बहुत बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बाघ और पेड़ के ऊपर वाक्य बनाए। अब तीसरा देखते हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर देकर मोर पर 5 वाक्य बनाइए। अब मोर है, सबसे पहला वाक्य है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, वैसे ही मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। वैसे पहला प्रश्न दिया हुआ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा, मोर कैसा पक्षी है? मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर कब नाचता है? मोर की गर्दन कैसी होती है? इससे ये सारे उत्तर देंगे तो आपके वाक्य बनते जाएंगे। ठीक है, मोर बहुत सुंदर पक्षी है। कैसा पक्षी है? मोर बहुत सुंदर पक्षी है। मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख हरे रंग के, हरे और नीले रंग के होते हैं। मोर कब नाचता है? जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है। मोर की गर्दन कैसी होती है? मोर की गर्दन लंबी होती है। ठीक है, और क्या बन सकता है? मोर के पैर बहुत भद्दे होते हैं। पैर उसके सुंदर नहीं होते, तो हम और क्या बनाएंगे? मोर के पैर बहुत भद्दे होते हैं। ठीक है, मोर के ऊपर भी आप और वाक्य भी बना सकते हैं। मोर बहुत सुंदर पक्षी है और मोर के, जब मोर नाचता है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है और वो नाचता हुआ बहुत सुंदर लगता है। मोर और क्या बना सकते हैं? मोर का पंख, मोर के जो पंख होते हैं वो घर की सजावट के काम में भी आते हैं। तो इस प्रकार मोर के ऊपर भी आप और वाक्य बना सकते हैं। तो एक हमने कर लिया आज बाघ, पेड़ और मोर। आपको अभी कॉपी में नहीं करना है, आप इनको पढ़ें, इसको समझें और अपने आप से वाक्य बनाने की कोशिश करें। इसको एक बार रीडिंग लगानी है, यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही है। धन्यवाद।